एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, परंतु जिस आइंस्टीन की बात करने में आज आया हूं, शायद आप उनको नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं उस आइंस्टीन की बात करने नहीं आया जिन्होंने तमाम तरह के भौतिकी के सिद्धांत दिए थे, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम स्पेस की थ्योरीज, E=mc² और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण थ्योरी जिन्होंने विज्ञान के जगत में क्रांति ला दिया था। आज हम उस आइंस्टीन की बात करने आए हैं जो यह कहते हैं कि किसी देश में समाजवाद क्यों जरूरी है। हम आज उस आइंस्टीन के बारे में बात करने आए हैं जो खुद एक समाजवादी चिंतक थे। दोस्तों, बात है वर्ष 1949 की, जब आइंस्टीन एक सुबह उठते हैं और वह यह नहीं लिखते कि ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, या प्रकाश क्या है, या देश काल क्या है, टाइम एंड स्पेस हम किसको कहते हैं। वह लिखते हैं कि हमारे देश में समाजवाद क्यों जरूरी है। वह एक निबंध लिखते हैं जिसका नाम है वाई सोशलिज्म, जिसमें वह बताते हैं कि मानव का स्वभाव क्या होता है। हमारे समाज में पूंजीवाद एक सबसे बड़ी बुराई बनके कैसे स्थापित हो गई है। मनुष्य के लिए कौन सी सामाजिक संरचना सबसे उत्तम हो सकती है, एवं इस तरह के तमाम प्रश्नों का निवारण वो करते हैं जो आमतौर पे सामाजिक विज्ञान का विषय है। दोस्तों, आइंस्टीन अपने पेपर वाई सोशलिज्म की शुरुआत इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, बौद्धिक विनम्रता का उदाहरण मिसाल पेश करते हुए करते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं एक वैज्ञानिक होते हुए समाज शास्त्र या समाजवाद जैसे विषयों पे बात कर सकूं। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग 2-3 यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद इतने अहंकार से भर जाते हैं कि वो खुद को कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूं, या 2 फिलॉसफी की वीडियो देखने के बाद वो खुद को फिलॉसफर कहने लगते हैं। परंतु आइंस्टीन, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका IQ या उनके मस्तिष्क की रचनात्मकता इतिहास में सबसे तीव्र मानी जाती है, और वह आइंस्टीन यह पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस योग्य भी हूं कि मैं अर्थशास्त्र, समाजवाद या अन्य सामाजिक विषयों पे कुछ कह पाऊं या लिख पाऊं। जैसे सुकरात ने कभी कहा था कि मैं केवल एक चीज जानता हूं, कि मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह की बौद्धिक विनम्रता ही किसी भी विषय के वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य बनाता है, और यह बात हमें आइंस्टीन के वाई सोशलिज्म के आरंभिक कुछ पंक्तियों से सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आइंस्टीन अपने पेपर में आगे इस बात से आरंभ करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति वैज्ञानिक होते हुए सोशल साइंस के विषयों पर लिख सकता है, और यहां से शुरू होता है फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हीटेड डिबेट। इस डिबेट में 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, दूसरा पक्ष है जिसको हम इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं। पॉजिटिविज्म यह मानता है कि जो सामाजिक विज्ञान है और जो विज्ञान है, वो दोनों के जो मेथड्स हैं वो सेम है, और हम एक वैज्ञानिक होते हुए सामाजिक विज्ञान की बात कर सकते हैं, और हम एक समाजशास्त्री होते हुए विज्ञान की बात कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ इंटरप्रेटिविज्म यह कहती है कि अगर हम समाजशास्त्री हैं तो हम में यह योग्यता नहीं है कि हम विज्ञान के बारे में बात कर सकें। ऐसे ही अगर हम एक वैज्ञानिक हैं तो हम में यह योग्यता नहीं है कि हम समाजशास्त्र के ऊपर बात कर सकें। इंटरप्रेटिविज्म में प्रमुख चिंतक जो हुए हैं, जैसे कि पीटर विंच, मैक्स वेबर जैसे लोग, इनका मानना यह है कि सोशल साइंस और साइंस दोनों की मेथोडोलॉजी जो है वो पूर्ण रूप से अलग अलग है, और हम दोनों के बारे में एक साथ बात नहीं कर सकते हैं। वही पॉजिटिविज्म का यह मानना है कि हम दोनों को संतुलित तरीके से, संपूर्ण तरीके से, एक सामंजस्य के साथ पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का इस विषय पर क्या कहना है। वह अपने पेपर में लिखते हैं
कि मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते समाजवाद या समाजशास्त्र के विषय पे जरूर लिख सकता हूं और इसके लिए हमारे पास अनेकों तर्क हैं। वह तर्क देते हैं कि जो विज्ञान है वो साधन के भांति है। विज्ञान हमें साध्य, जिसे एम कहते हैं या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो कभी प्रदान नहीं कर सकता है। वह अल्टीमेट एम या साध्य हमें सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस ही प्रदान कर सकता है। तो आइंस्टीन कहते हैं कि जब तक एक वैज्ञानिक को यह पता ना हो कि उसका साध्य क्या है, तब तक वह एक सटीक साधन की व्यवस्था या खोज नहीं कर सकता है। इसलिए एक वैज्ञानिक को यह पता होना चाहिए कि उसका साध्य क्या है, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या एम क्या है। इस तरह से जब दोनों चीजों को एक संपूर्ण तरीके से पढ़ा जाएगा, साधन और साध्य की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो हम समाज के लिए एक बहुत बड़े शुभ का काम कर सकते हैं। आइंस्टीन का यह कहना है कि जो साइंस है वह हमें साधन तो दे सकती है परंतु साध्य नहीं दे सकता है। आइंस्टीन अपने पेपर वाई सोशलिज्म में आगे समझाते हैं कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो हिंसक प्रवृत्ति का युग, जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्रयास में हर देश स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, शक्ति के लिए हर देश संघर्ष कर रहा है। उस समय में अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय को द प्रीडेटरी फेज के नाम से चिन्हित करते हैं। या द प्रीडेटरी फेज का मतलब होता है एक हिंसक युग, जहां पे हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने के प्रवृत्ति का गुलाम हो चुका है। वह कहते हैं कि अगर द प्रीडेटरी फेज को हमें, इस हिंसक युग को अगर हमें खत्म करना है तो हमें समाजवाद को लाना होगा। और इसलिए वह पेपर 1949 में वो लिखते हैं कि समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म, क्योंकि समाजवाद ही एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से हम इस प्रेडेटरी फेज को खत्म कर सकते हैं, इस हिंसक प्रवृत्ति के युग को समाप्त कर सकते हैं। दूसरी बात जो आइंस्टीन अपने पेपर में कहते हैं कि जो समाजवाद है वह हमें एक सामाजिक नैतिक उद्देश्य देता है जो विज्ञान हमें कभी नहीं दे सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि आज के समय में हम समाजवाद की बात करें या हम समाज के नैतिक एवं मौलिक उद्देश्य की बात करें। आइंस्टीन अपने निबंध में एक बहुत ही अच्छे पहलू को उजागर करते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, आज आप रात में सो रहे हैं और आपसे कोई कह रहा है कि कल पूरी मानव सभ्यता खत्म होने वाली है, क्या आप उसे बचाना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बचाना चाहूंगा। पर आइंस्टीन आपसे पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति अपने अपने लिए जी रहा है इस समाज में, जैसा कि आज के समय में उत्तर आधुनिकतावादी, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसे जो डिस्कोर्स हैं वो कहती हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है और कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होता है, हर चीज सब्जेक्टिव है। तो आइंस्टीन आपसे ये पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति अपने लिए कार्य कर रहा है, तो आपने क्यों कहा कि आपको पूरी मानव सभ्यता बचानी है? वह इसलिए कहा क्योंकि आइंस्टीन आगे कहते हैं कि मनुष्य में दो तरह का व्यक्तित्व होता है, एक जिसको वो सॉलिटरी बीइंग कहते हैं, दूसरा जिसको वो सोशल बीइंग कहते हैं। सॉलिटरी बीइंग वह होता है जो अपने एकांतिक रूप से अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए सोचता है, और सोशल बीइंग वो होता है जो समाज के लिए सोचता है, समाज के सर्वोच्च शुभ या समन बोनम के लिए सोचता है। लीलाधर जोगरी साहब की एक कविता मुझे याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि एक जीना जग जाहिर, एक जीना चुपचाप, दो दो प्रकार से जीना पड़ता है, एक जीवन कई बार। ऐसी ही बात आइंस्टीन अपने पेपर वाई सोशलिज्म में कर रहे हैं जब वह सॉलिटरी बीइंग और सोशल बीइंग के बारे में हमें बता रहे हैं। दोस्तों, आइंस्टीन कहते हैं जो एक सबसे प्रमुख कथन इस पेपर में निकल के आता है वह यह है कि आइंस्टीन कहते हैं कि जो आज समस्त जितने भी प्रकार के हमें इविल दिखाई दे रहे हैं, बुराइयां दिखाई दे रही हैं, उन सब के मूल में या उस सब का कारण जो है वह पूंजीवाद है। वह कहते हैं कि पूंजीवाद अपने साथ एक आर्थिक अराजकता को लाती है जिसके माध्यम से आज समाज में हर बुराई जन्म ले रही है। वो कहते हैं कि जितने भी तरह के इविल्स हैं समाज में, चाहे वो हिंसा से संबंधित हो, चाहे वो मनुष्य के करप्शन से संबंधित हो, तमाम तरह के जो इविल हैं, जो बुराइयां हैं, वो केवल व केवल पूंजीवाद की वजह से हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि जो वर्कर है
जो वर्कर, जिसमें मार्क्सिज्म भी जो जिस वर्कर की बात कर रहा है, उस वर्कर से आज के समय में उस वर्कर को एक मशीन बना दिया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को खत्म कर दिया गया है। और यह जो आर्थिक अराजकता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को एक वर्कर बना के सीमित कर दिया गया है, यही समाज में हर तरह की बुराइयों का कारण है। जो पूंजीवाद है वह तमाम तरह के पूंजी को केवल कुछ अदृश्य हाथों तक सीमित कर दिया है, जिसके कारण से इस समाज में अराजकता जन्म ले रही है। आइंस्टीन इतना ही नहीं कहते, आइंस्टीन यह भी कहते हैं कि कैसे आज पूंजीवादी लोग, कुछ पूंजीवादी लोग हमारे समाज के पूरे पॉलिटिक्स को फ्रेम कर रहे हैं। अपने पूंजी के बल पे वह पूरे के पूरे राजनीतिक व्यवस्था को तय कर रहे हैं कि हमारी राजनीति कैसी होगी। वह प्रेस को अपने गुलाम बना लिए हैं, अपने अधीनस्थ बना लिए हैं, और वह प्रेस को जो कहते हैं उसी तरह के नैरेटिव का निर्माण प्रेस भी करती है। आइंस्टीन आज के प्रासंगिकता को 1949 के समय में अपने पेपर में इस तरह से गहनतम अध्ययन के साथ लिख रहे हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, आइंस्टीन कहते हैं कि पूंजीवाद की सबसे बड़ी बुराई यह नहीं है कि पूंजीवाद आर्थिक अराजकता को जन्म देती है। पूंजीवाद की सबसे बड़ी बुराई जो है वह यह है कि वह व्यक्ति के सामाजिक चेतना को अपंग बना देती है। वह टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्रिपलिंग ऑफ सोशल कंसिस्टेंस। वह कहते हैं कि जो पूंजीवाद है वह हमारे समाज में व्यक्तियों को हर तरीके से अपंग बनाने का कार्य कर रही है। वो कहते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था कैसा है, पूंजीवाद ने शिक्षा व्यवस्था को कैसा बना दिया है। वह शिक्षा व्यवस्था को एक कंपटीशन, एक भेड़ चाल के भांति बना दिया है। यह बात आज कितना प्रासंगिक है, कितना रिलेवेंस रखता है जब हम ये देखते हैं कि आज के समय में कैसे कोचिंग इंडस्ट्री, जैसे मैं एक बात आप अपने अनुभव से बताऊं कि जेएनयू या डीयू जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भी आज के समय में कोचिंग इंडस्ट्री का निर्माण हो जा रहा है, जो कि यह एक बेसिक शिक्षा के तहत आना चाहिए। आप देखिए कि कैसे यूपीएससी या तमाम तरह के आईआईटी जैसे संस्थानों के लिए जो है इतने सारे कोचिंग्स चलाए जा रहे हैं, और इतने सारे कोचिंग के माध्यम से जो है व्यक्तियों में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड से क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनुभव नहीं कर पाता, और केवल सफलता के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाता है। देखिए कि आज इसी वजह से कितने सारे सुसाइड हो रहे हैं, कितने सारे विद्यार्थी आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्योंकि उनमें एक सामाजिक नैतिक साध्य, जिसको सोशल एथिकल गोल कहते हैं आइंस्टीन अपने पेपर में, वह नहीं है। उस पूरे के पूरे उद्देश्य की खात्मा हो चुकी है, और इस अंत के लिए, इस सामाजिक नैतिक उद्देश्य के अंत के लिए जो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है वह पूंजीवादी व्यवस्था है। आइंस्टीन कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से, वैध नियमों के माध्यम से पूंजीवाद हम सभी को दिन प्रतिदिन अपंग बनाती जा रही है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? आइंस्टीन के वाई सोशलिज्म पेपर के अनुसार इस प्रीडेटरी फेज, हिंसात्मक युग, या इस पूंजीवादी व्यवस्था जो कि सामाजिक चेतना और व्यक्ति को अपंग बना रही है, इसका अंत कैसे होगा, इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आइंस्टीन एक मॉडल लेके आते हैं। वो कहते हैं, इसी के लिए मैंने यह पेपर लिखा है कि समाजवाद क्यों आवश्यक है, समाजवाद क्यों जरूरी है। और वो कहते हैं कि अगर इस हिंसात्मक युग, प्रीडेटरी फेज का तुम अंत चाहते हो तो तुम्हें एक प्लान्ड इकोनॉमी बनाना होगा। वह प्लान्ड इकोनॉमी जो समाजवादी व्यवस्था का मॉडल होगा, और उस प्लान्ड इकोनॉमी में हर व्यक्ति को उनके अपने क्षमता के अनुसार कार्य करने का मौका दिया जाएगा, एक सामान्य अवसर प्रदान किया जाएगा। तमाम तरह के, किसी भी तरह के लिंग, जाति, भेद, धर्म के आधार पर कोई भी भिन्नता नहीं की जाएगी, और सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो होंगे वो समान तरीके से किया जाएगा। इस तरह से जो प्लान्ड इकोनॉमी है, वह प्लान्ड इकोनॉमी व्यवस्था कैपिटलिज्म के कटाक्ष में, कैपिटलिज्म के काउंटर में एक व्यवस्था लेके आएगी जो समाज के प्रीडेटरी फेज को खत्म करेगी। अब ये जो सामाजिक चेतना को अपंग बनाने का कार्य पूंजीवाद कर रही है, इसका खात्मा कैसा होगा? वो कहते हैं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जागृत करनी होगी जिस शिक्षा व्यवस्था में उसकी प्राथमिकता एक सोशल एथिकल गोल हो,
एक साध्य हो जो समाज के समन बोनम सर्वोच्च शुभ के लिए हो, और उस समाज के सर्वोच्च शुभ के लिए जो कार्य करें, उस शिक्षा व्यवस्था में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आगमन होगा, एक जिम्मेदारी का भाव जगेगा, कर्तव्य निष्ठा का भाव जगेगा, और उसके माध्यम से व्यक्ति केवल व केवल कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड ना रखकर एक सामंजस्य और कॉपरेशन की भावना से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि वाई सोशलिज्म जो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है वह आज के समय में अपना रिलेवेंस कैसे रखती है और ये कैसे प्रासंगिक हो सकता है। यदि आप इसके विपरीत भी कुछ सोचते हैं कि अगर एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहीं अपने इस पेपर में कोई कमी छोड़ी है, या जो कुछ भी आप इस विषय के बारे में सोच रहे हैं, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने ओपिनियन और अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।